अफगानिस्तान से आए दिन खबरें आती रहती हैं। ख़ासतौर से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुल्म की खबरें आती रहती हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ नारवा सलूक की खबरें आती रहती हैं। एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नए कानून के तहत जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहां पर ख़वातीन और महिलाओं की लिखी गई किताबों को हटा दिया है। इनकी किताबों पर पाबंदी लगा दी गई है और इसी आदेश और इसी हुक्म में मानव अधिकार और यौन उत्पीड़न जैसे विषयों की पढ़ाई पर भी रोक लगा दी गई है। तालिबान ने 680 किताबों पर रोक लगा दी है। इनमें लगभग 140 किताबें महिलाओं ने लिखी हैं, जिनकी जो मुसन्निफ हैं वो ख़वातीन हैं, और ऐसी किताबों पर रोक लगा दी गई है जिनमें सेफ्टी इन द केमिकल लेबोरेटरी जैसी किताबें भी शामिल हैं। तालिबान का कहना है कि ये किताबें उनकी नीतियों, उनके कानून और शरिया के खिलाफ हैं। विश्वविद्यालयों को यह भी आदेश दिया गया है कि अब वो 18 विषयों की पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान अधिकारियों के मुताबिक ये मजमून या ये विषय शरिया के सिद्धांतों, उनके कानून और सिस्टम की नीति से मेल नहीं खाते हैं। आप देखिए कि यह फरमान पिछले 4 सालों में तालिबान की ओर से लागू किए गए कई पाबंदियों की कड़ी में से एक बड़ा और अहम और सख्त कदम माना जा रहा है। इस हफ्ते तालिबान के सर्वोच्च नेता के आदेश पर कम से कम 10 जो सूबे हैं, 10 जो रियासतें हैं, वहां पर फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई। हुक्काम ने कहा है कि इसका मकसद अनैतिकता रोकना है और लोगों में गलत जानकारी ना जाए इसकी वजह से, या फिर जो गंदा मवाद है वो लोगों तक ना पहुंचा जाए, उसकी वजह से इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन एक बार फिर से ख़वातीन मुसन्निफीन की लिखी हुई जो किताबें हैं उस पर पाबंदी लगाई गई है। आप देखिए कि साल 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद से तालिबान ने ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत और आज़ादियों पर सख्त पाबंदी आयद की है। इस सिलसिले की एक नई कड़ी के तौर पर तालिबान हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों की लाइब्रेरियों से उन तमाम किताबों को हटाने का हुक्म दिया है जो ख़वातीन मुसन्निफीन ने लिखी हैं, यानी जिसके राइटर महिला हैं, और ऐसी किताबों को हटाने का हुक्म दिया गया है। तालिबान हुक्काम का मौक़िफ़ है कि ख़वातीन की लिखी गई बहुत सी किताबें इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं या मौजूदा इमारत इस्लामी के नज़रियात से मुताबिकत नहीं रखती हैं। ये इक़दाम उनके वसीतर मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत वो अफ़गानिस्तान के तालीमी, सक़ाफ़ती और समाजी निज़ाम को अपनी सख्तगीर तशरीहात के मुताबिक ढाल रहे हैं। और आप इसी तरह से देखिए कि जो किताबें बैन की गई हैं, जिन राइटर्स की किताबें बैन की गई हैं, और इनमें तमाम ही जो राइटर्स हैं वो दरअसल महिला हैं और ख़वातीन हैं, और इन राइटर्स की जो किताबें अब बैन हुई है, जिन पर सख्ती की गई है, जिन्हें लाइब्रेरियों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से हटाया गया है, इनमें दरअसल शायरी से जुड़ी हुई किताबें, नावल, खुद नविश्त और तालीमी मज़ामीन पर ये किताबें मुश्तमिल हैं, जिन किताबों को अब लाइब्रेरियों और यूनिवर्सिटियों से हटाने का हुक्म दिया गया है। आप देखिए कि मशहूर अफ़गान ख़वातीन मुसन्निफीन जैसे नादिया अंजुमन, रुखसाना और खालिदा फ़रोग़ जैसी अदीबाओं की किताबें भी अब निशाने पर हैं और इनकी किताबों पर भी बैन लगा दिया गया है। कुछ बैनुल-अक़वामी ख़वातीन मुसन्निफीन की किताबें भी ज़ेर पाबंदी आ सकती हैं, ख़ासतौर पर अगर इनका मवाद ख़वातीन के हुकूक़ या आज़ादी पर जोर देता है तो इस पर भी एक तरह से पाबंदी हो सकती है। और आप देखिए कि ख़वातीन के जो इल्मी शनाख्त मिटाई जा रही है, किस तरह से, जिस तरह से पड़ोसी मुल्क भारत में आप देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, वो ऐसे में अफ़गानिस्तान में आज भी बेटियों को आज़ादी नहीं है। आज भी ख़वातीन और महिलाओं के ख़िलाफ़ सख्त नज़रिया यहाँ पर एक तरह से है और शिद्दत पसंदी यहाँ पर आज भी मौजूद है। आने वाले नस्लों के लिए ख़वातीन का नुक्ता नज़र और तजुर्बात काबिले रसाई बन रहे हैं। अफ़गानिस्तान की अदबी, समाजी और तालीमी तरक्की मज़ीद एक तरह से मुतासिर हो रही है इन सख्त कदम से। ख़वातीन लिखारियों और मुसन्निफीन की हौसला शिकनी इस तरह के कदम से हो रही है और इन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों ने इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत की है। इसे इल्म, सकाफत और ख़वातीन की आज़ादी पर हमला करार दिया जा रहा है।
कई अदबी तंजीमों ने अफगान खवातीन मुसन्निफीन के काम को आलमी सतह पर महफूज करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। यह पाबंदी आप देखिए कि सिर्फ किताबों पर नहीं है, यह पाबंदी सिर्फ महिला राइटर्स या खवातीन पर नहीं, बल्कि एक सोच, एक नस्ल और एक सिन्फ के इजहार राय पर कदगन है। तालिबान की मौजूदा पॉलिसीज अफगानिस्तान को एक ऐसे समाज की तरफ ले जा रही हैं जहां खवातीन न सिर्फ तालीम बल्कि तारीख से भी गायब होती जा रही हैं। ये वक्त की आवाज है कि हम इल्म, शऊर और बराबरी के चिराग जलाएं ताकि जहालत की हर दीवार टूटे। याद रखें कि जब तक औरत के कदम जंजीरों में जकड़े हैं तब तक मुआशरा भी आजाद मुकम्मल नहीं हो सकता है। चिरागे इल्म से अंधेरे मिटाना होंगे, शऊर के दरीचे खोलने होंगे और यही वक्त की जरूरत है और इसे सख्त शिद्दत पसंद तालिबान को भी समझना होगा।